करती हूं एक और मुद्दे की, जिस पर आज खुलकर गहमागहमी हुई। जयपुर में सीजेपी वर्सेस ग्रामीण हो गया। स्कूल ठीक करो अभियान के तहत गांव में पहुंचे सीजेपी कार्यकर्ताओं की गांव वालों से भिड़ंत हो गई। आज सीजेपी के कार्यकर्ताओं को ग्रामीणों ने दौड़ाकर पीटा। अब उसकी तस्वीर आपको दिखाती हूं सुबह सुबह, क्योंकि राजस्थान में स्कूल ठीक करो आंदोलन सीजेपी चला रही है। राजस्थान में पहुंची तो जयपुर में देखिए कैसे जब वो गांव में पहुंचे तो एक तरफ से सीजेपी के कार्यकर्ता आए और दूसरी तरफ से ग्रामीण आ गए और आपस में भिड़ गए। ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर दोनों तरफ से फिल्म हो रही थी। एक तरफ से सीजेपी के कार्यकर्ता कैमरा लेकर आ रहे थे, दूसरी तरफ से मीडिया भी खड़ी थी और गांव के लोग वहां से आए और उन्होंने किस तरह से आपस में भिड़ंत हो गई। अब इन सब के बीच सीजेपी के जो सह संयोजक हैं आशुतोष रांका, आप उस घेरे में उन्हें देख रहे हैं, उनको भी पीट दिया। अब उन्हें बचाते हुए लोग, उनके समर्थक वहां से निकाल कर ले गए। ये तस्वीर भी सामने आई, ये भी देखिए। आपको ये बताती हूं कि यहाँ आशुतोष रांका को भी पीटा ग्रामीणों ने, लेकिन सीजेपी का कहना है ये ग्रामीण नहीं थे। जयपुर के बगरू इलाके में हुई इस झड़प में सीजेपी कार्यकर्ताओं पर पथराव भी हुआ और उसके बाद उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी हो गई। ये देखिए, वो गाड़ियों में बैठकर वहां से कैसे तैसे वहां से निकले हैं। देखिए, गाड़ी का शीशा टूट गया, गाड़ियां दौड़ाकर वो वहां से भागे। गाड़ियों के साथ जयपुर के बगरू इलाके में ये सब कुछ हो रहा था और जिस वक्त ये बवाल हो रहा था हमारी टीम भी वहीं थी। हमारे संवाददाता विश्वास शर्मा ने पूरी घटना अपने कैमरे में कैद करके दिखाई। ये भी देखिए। आशुतोष रांका चूंकि यहाँ पर पहुंचे थे और उनके साथ में मारपीट की गई और आप देखिए कि गाड़ियां जो हैं उन्हें तोड़ दिया गया है। आप देखिए कि गाड़ियों को तोड़ दिया गया है और जो पकड़ में आ रहा है, जो व्यक्ति पकड़ में आ रहा है उसे मारा जा रहा है। विरोध कर रहे हैं, हम तो कोई विरोध नहीं कर रहे, हम विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जनता ये देखो, इनको देखो। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है सर? आपका क्या नाम है? गोवर्धन शर्मा। किस बात का विरोध आप कर रहे हैं? हमारे स्कूल का मैं फीस दे दो और मैं काम पे आऊँ, रोड़ा बढ़वाओ। कौन देगा पैसे? ये देंगे विरोध, सब सरकार बना देगी। तो आपको बताती हूँ मामला क्या है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुछ इसी तरह की तस्वीरें वहां जयपुर के पास बागरू गांव में थी। जयपुर में सरकारी स्कूल देखने के लिए सीजेपी की एक टीम गई। सीजेपी टीम पर हमला हो गया। सीजेपी कार्यकर्ताओं को गांव वालों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। सीजेपी ने जयपुर में मारपीट को साजिश का नतीजा बताया। बीजेपी वर्कर्स ने गुंडों से हमला करवाया है, ये आशुतोष रांका ने कहा। बीजेपी ने कार्यकर्ताओं ने हमारी हत्या की साजिश की है। हमारे पहुंचने से पहले बीजेपी ने 30 से 40 गुंडे वहां बुलवा लिए थे और पिटाई करने वालों में बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल थे, ये आशुतोष रांका ने कहा। पहले कहासुनी हुई, फिर देखते देखते धक्का मुक्की हो गई।
सीजेपी कार्यकर्ताओं को डंडों से पीटा गया। ये आशुतोष कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं पत्थरबाजी की गई, गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए। गांव में गुंडे होने की बात पुलिस को पहले ही बता दी थी, लेकिन पुलिस ने हमारी मदद करने से इनकार कर दिया। तो ये कह रहे हैं आशुतोष रांका कि पुलिस भी हमारी मदद के लिए नहीं आई। सुनिए। आप सोचिए इनकी हिम्मत कितनी बढ़ गई है कि लाइव मीडिया के सामने यहाँ पर पत्थर फेंके गए हैं, लोगों के हाथ तोड़े गए हैं, उनको गिरा गिरा कर ट्यूब में पत्थर डालकर मारा गया है। इतने मोटी मोटी इन लोगों ने ईंटें तैयार करके रखी थी। पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड अटैक था। उस समय पुलिस का एक भी व्यक्ति वहाँ पर मौजूद नहीं था, और जैसे ही हम गांव से बाहर निकले वहाँ पर 2 पुलिस की गाड़ियाँ सीधे अंदर आती है। तो पूरी तरह से इट वॉज अ प्लान्ड अटैक। एंड जिस तरह के विजुअल्स अब मैं देख रहा हूँ, जब उस तरह अटैक हो रहा था, तो मैं जिस तरह के विजुअल्स देख रहा हूँ उससे यही समझ में आता है कि कुछ लोगों को हमारे जान से मारने की साजिश थी। सरकार चलाने के लिए चुना था, लोगों के काम करने के लिए चुना था, शिक्षा पर काम करने के लिए चुना था, लेकिन आपने पूरे देश में गुंडागर्दी मचा रखी है। पूरे देश में इन लोगों ने गुंडागर्दी मचा रखी है। लेकिन अब लोग इनको समझ चुके हैं, लोग समझ चुके हैं ये सारे के सारे गुंडे बैठे हुए हैं इनके पार्टी में। और देखिए अब अगले कुछ सालों में इनकी गुंडागर्दी खत्म कर देंगे और इनको भी खत्म कर देंगे पूरे देश से। अगले आने वाले चुनावों में आप देखोगे इन लोगों का सफाया कर देंगे सारे लोग इलेक्शन में। तो अभिजीत दिपके कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव में इन सब का सफाया कर देंगे, इन्हें उखाड़ कर फेंक देंगे। अब ये तो आपने सीजेपी की बात सुनी। अब इस बवाल के लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि बवाल के बाद जयपुर के बगरू गांव के लोगों में भी गुस्सा था। हंगामे मारपीट के लिए सीजेपी को उन्होंने जिम्मेदार ठहरा दिया। गांव वाले बोले कि सीजेपी माहौल बिगाड़ना चाहती है, सीजेपी के कार्यकर्ता अपने साथ गुंडे लेकर आए। ये ग्रामीण कह रहे हैं सीजेपी के गुंडे साथ में सरिया और आरी लेकर आए थे। सीजेपी वालों ने गांव में घुसकर हमले का नाटक किया है, अपने ही लोगों से खुद पर हमला करवाया है, और कार में तोड़फोड़ करने वाले भी सीजेपी के ही लोग थे, जिससे ये लगे कि वहां उन पर हमला हो गया। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं गांव वाले। नहीं, ये देश विरोधी है। इन्होंने जंतर मंतर पे भारत विरोधी नारे लगाए, श्रीराम को गालियां दी है। क्यों इनको बर्दाश्त करेंगे हम देश के सच्चे नागरिक हैं। ये राष्ट्र विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी तत्व है। जब इनका शिक्षा ही मुद्दा था तो झारखंड क्यों नहीं गए झारखंड, पंजाब क्यों नहीं गए? उन्होंने सरियारी लेके आए सारे, कम से कम 200-250 आदमी आए। हमने मारपीट नहीं की उनके साथ में। उनकी गाड़ी हमने नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले प्रेम से समझाए थे, पर उन्होंने दिए जब उन खुद ने शीशे तोड़ के ले गए गाड़ियों के। वो तो स्कूल का सुधार करने के लिए। सुधार तो हमारे करा देंगे, एमएलए साहब ही करा रहे हैं। 12 लाख रुपए पास कर दिए एमएलए साहब ने, और क्या चाहिए? तो आपने उनका विरोध क्यों करा? विरोध हम दूसरी पार्टी को, कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ किसी को नहीं दस नहीं देंगे। आप हम पूरा ही गाँव हमारा कांग्रेस और बीजेपी है, ठेठ से, बस यही बात है। और उन्होंने तो आके लोग, हमारे लोग तो अभी बाहर नहीं निकली है, सब अंदर बढ़ रही है डर की मारी। और आधा पौन घंटे पर बाद में कम से कम 7 आदमी इकट्ठे होकर वापस आ गए, और आके वो जबरदस्ती स्कूल में जाने की कोशिश करने लगे। मतलब गाली के लोग तो हो गए, मतलब किसी और क्या कहते। गाँव वाले भी सब भी तो थोड़ा बहुत उनको केक खजेड़ा, और उनकी गाड़ियों में सब औजार थे, लाठी सरिया डंडे वगैरह बड़ी चलाई थी बड़ा। अब आपको बताऊं कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस पर हमला बोला है, क्योंकि जो कुछ हुआ उसके बाद राजनीतिक आवाजें भी उठने लगी। अब अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा? उन्होंने कहा सीजेपी पर तो बीजेपी ने गुंडों से हमला करवाया, सीजेपी टीम की लड़कियों के कपड़े फाड़े गए। कांग्रेस विधायक, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, वो सीधे कह रहे हैं कि बीजेपी ने हमला कराया, ये ग्रामीण नहीं थे। कांग्रेस विधायक सचिन पायलट ने क्या कहा? वो कह रहे हैं जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, सरकार नाकामियां छिपाना चाहती है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। उधर बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कहा कि सीजेपी बच्चों की पढ़ाई में बाधा डालना चाहती है। सीजेपी जो माहौल बना रही है, लोग उसके खिलाफ हैं। तो सीजेपी, क्योंकि ये राजस्थान से जुड़ा मामला है, इसीलिए सचिन पायलट ने भी इस पर रिएक्ट किया, और बाल मुकुंद आचार्य भी कह रहे हैं। इस बीच गांव वालों के गुस्से का शिकार हुए कॉकरोच जनता पार्टी के सह संयोजक आशुतोष रांका जयपुर के ट्रॉमा सेंटर पहुंच गए। वहां उनकी टीम के लोगों का इलाज हो रहा था, उन्हीं का हाल जानने के लिए वो पहुंचे, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। और उन्होंने जाना, कुछ लोग अस्पताल में भर्ती थे, उनसे बात कर रहे थे। अब जरा सुनवाती हूं कि वहां लोग क्या कह रहे थे। कोई पुलिस नहीं है, पुलिस का एक बंदा दूर दूर तक नहीं है, कोई भी नहीं है। उन्होंने, आपने देखा कैसे उन्होंने मारा पीट शुरू करी, कांच फोड़ दिए कार के। तो आप देख सकते हैं। कितने लोग आए थे? क्या आशुतोष साथ थे आपके? जी हमारे साथ थे जी, सब लोग साथ थे। हम लोग 20 सब पर हमला हुआ है? सब पे एक साथ हुआ है, सिर्फ लड़कियों को छोड़ दिया, बाकी सबको मारा है। हमारे जो मेल कार्यकर्ता थे उनको डंडों से, पत्थरों से पीटा गया, धकेला गया, मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। ये जो बोल रहे हैं कि हम ग्रामीण हैं, हम खुद अपना बना लेंगे, हम इनसे अलग नहीं हैं, हम एक ही देश के हैं, हम इनकी बात करने आए हैं। यहाँ बीजेपी के और आरएसएस के गुंडे पहले से थे, उन्होंने
लाठियों से मारा है, धक्का दे करके मारा है, पत्थरों से मारा है और मेरे साथ में धक्का दे करके गिरा, लाठियों से मारा जिससे ये हाथ गया और ये इधर लगी, दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। कुछ लोग खड़े थे और वो बीजेपी के ही थे जो प्री प्लानिंग करके आए थे। उन्होंने पहले से ही सुबह से ही लाठियां ले रखी थी और ट्यूब में पत्थर भर रखे थे। पहले से प्री प्लानिंग करके आए थे कि ये लोग जैसे ही विजिट करेंगे, अंदर घुसेंगे, इन पे हमला करेंगे और हुआ भी वही। अब सवाल आपसे बता रही हूं कि क्या इस घटना के बाद अब एक और जंतर मंतर जैसा आंदोलन होगा? और ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये खुद सीजेपी के नेता कह रहे हैं। दिपके जयपुर में क्या जंतर मंतर जैसा धरना देंगे? अभिजीत दिपके ने जयपुर में धरने की चेतावनी तो दे दी। उन्होंने सरकार के आगे 3 मांगे रखी हैं और स्कूल 48 घंटे में अच्छी बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाए, 48 घंटे में हमलावर गिरफ्तार किए जाए जिन्होंने सीजेपी पर हमला किया है, स्कूलों में मीडिया एंट्री रोकने का फैसला वापस होना चाहिए। दीपके ने सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। 48 घंटे में मांगे पूरी नहीं हुई तो जयपुर में हम धरना देंगे। सरकार मांगे न माने तो सारे समर्थक जयपुर पहुंचे, ये लोगों से आह्वान किया उन्होंने, सीजेपी समर्थकों से आह्वान किया कि अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो आप सब जयपुर आइए। जयपुर में भी जंतर मंतर की तरह धरने पर बैठेंगे। कैसे आशु और उनकी टीम को बीजेपी के गुंडों ने मारा और पीटा, और ये गुंडागर्दी क्यों हुई? क्योंकि एक भैंस के तबेले में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था जिसका एक्सपोज आज आशु करने वाला था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर 48 आवर्स के अंदर उस स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाता है, उन गुंडों को अरेस्ट नहीं किया जाता है, तो मैं खुद जयपुर आऊँगा और स्कूल के सामने बैठा रहूँगा जब तक स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाता है। और आप सभी लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ये लोग हमारी बात नहीं मानते तो आप सभी लोग आइए जयपुर, और हम जयपुर में वैसे ही बैठेंगे जैसे हम जंतर मंतर पर बैठे हुए थे और पीछे नहीं हटेंगे। और इसके साथ जो सर्कुलर निकाला है जिसमें लिखा गया है कि कोई भी टूटी हुई स्कूल्स का फोटो ना निकाले, वीडियो ना निकाले, उस सर्कुलर को वापस लिया जाए। और बीजेपी वालों से मैं खास करके कहना चाहता हूँ, हम पर चाहे जितने अटैक कर लो, चाहे जितने हमले कर लो, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू बैक ऑफ। स्कूल तो हम ठीक करा कर ही रहेंगे। तो दिपके कह रहे हैं, सीधे सीधे बीजेपी को चैलेंज दे रहे हैं और कह रहे हैं कि स्कूल हम ठीक करा के रहेंगे, हम पर हमले करते रहो। यानी वो इस हमले के लिए पूरी तरह बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा।